नमस्कार दोस्तों, मार्केट न्यूज़ विद नितेश गुप्ता मेरे ऐप के ऊपर आज की डेट में मैंने एक फ्री वीडियो अपलोड किया हुआ है आप सभी लोगों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना, बहुत कुछ यहाँ पर आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ऐप का नाम मैं फिर से बताना चाहूँगा, मार्केट न्यूज़ विद नितेश गुप्ता। आप लोगों को प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और एप्पल के स्टोर पे भी मिल जाएगा। फ्री वीडियो है तो आप सभी लोग देख सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि आप लोग को अभी मार्केट में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इनका जो इम्पैक्ट है सोमवार को देखने को मिलेगा। तो क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, क्या इवेंट है, सब कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि डिक्सन टेक्नोलॉजी एंड अदर मिड कैप स्टॉक ट्रेडिंग एट अप टू 54% डिस्काउंट की एन आई। मतलब यहाँ पर एक न्यूज़ के आर्टिकल्स को मैं आप लोगों को पढ़कर बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ आप लोगों को ऐसी कंपनी देखने को मिल रही है जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं और ये लगभग 54% तक नीचे की तरफ मिल रहे हैं। तो इन सभी कंपनियों को आप लोग स्टडी करके चलना। अब यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी है, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो लोधा डेवलपर लिमिटेड आप लोग को नाम देखने को मिलेगा। अपने टॉप से अच्छी खासी इसके अंदर गिरावट है। एक समय पर इसके अंदर आप लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। उसके बाद में गॉड फ्राई फिलिप्स की अगर बात किया तो इस कंपनी को आप लोग स्टडी कर सकते हो। या उसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात किया तो एक समय पर इसके अंदर भी आप लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन मार्केट में गिरावट होने की वजह से यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट है। तो इसको भी आप लोग स्टडी करके चलना। उसके अलावा सुजलोन एनर्जी की बात किया तो ये अपने टॉप से बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की तो ये भी अपने टॉप से बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। उसके अलावा इरेडा की अगर बात किया तो इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं। एक समय पर इसमें भी आप लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन अभी अपने टॉप से ये कंपनी भी डाउन है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां आप लोग को मार्केट में अपने टॉप से डाउन देखने को मिलेगी, लेकिन जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं ऐसी कंपनियों को आप लोग को स्टडी करके चलना है। उसके बाद में और यहाँ पर अपडेट है कि स्टॉक्स टू बाय 5 स्टॉक्स वेयर ब्रोकरेज सी अपसाइड ऑफ अप टू 68%। मतलब यहाँ पर 5 आप लोग को ऐसी कंपनी देखने को मिली जहाँ पे जो ब्रोकर्स होते हैं उन्होंने इनका टारगेट ऊपर का बना कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी है, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड, यहाँ पर भी जो ब्रोकर्स है उन्होंने इसका टारगेट ऊपर का दे के रखा हुआ है। या उसके अलावा सेगिलेट इंडिया है, इस कंपनी को आप लोग चाहो तो स्टडी करके चलना। कल्पतरु लिमिटेड की बात की जाए तो इसको आप लोग स्टडी कर सकते हो। या उसके बाद में देख सकते हो हिंदाई मोटर की अगर बात किया तो इसको भी आप लोग स्टडी कर सकते हो। उसके अलावा पराग मिल्क फूड करके कंपनी है, इसको आप लोग चाहो तो स्टडी करके चलना। ये कुछ आप लोगों को ऐसी कंपनियां देखने को मिली जहाँ पे ब्रोकर्स ने ऊपर का टारगेट दे के रखा है। तो इन सभी कंपनियों को आप लोग स्टडी कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो और एक अपडेट है कि रुपीज 25 to 1751, मतलब एक कंपनी थी जो कि पहले 25 रुपए पे मिलती थी, अभी वो आप लोग को 1751 पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो मल्टी बैगर आशीष कचोलिया स्टॉक टर्न रुपीज 1 लाख to 69 लाख इन जस्ट 5 ईयर। मतलब 5 साल में इस कंपनी के अंदर आप लोग को अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो कि 1 लाख से लगभग 69 लाख पर चला गया। नॉर्मली इस तरह की जो कंपनियां होती हैं ना, जो इतने कम समय में ग्रोथ होता है जिनके अंदर, वो ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा छोटी छोटी ही कंपनियां रहती है, स्मॉल कैप माइक्रो कैप। और इसी तरह की कंपनियां मैं रेगुलर आप लोगों से डिस्कस करते रहता हूं। बड़ी कंपनियों के अंदर कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ आप लोग को नॉर्मली देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनका अगर आप लोग ग्रोथ का परसेंटेज देखोगे तो सिंगल डिजिट में रहेगा या डबल डिजिट में बहुत कम रहता है। फिर डबल डिजिट में रहेगा भी तो 10 12 15% के अंदर ही आप लोग को नॉर्मली देखने को मिल जाता है। आप लोग देख सकते हो कंपनी के नाम की बात की जाए तो अद्वैत एनर्जी लिमिटेड आप लोग को नाम देखने को मिलेगा। और आज के डेट में जो फ्री वीडियो मैंने अपलोड करके दिया है आप लोग को, वहाँ पे विजय केडिया जी या फिर आशीष कचोलिया, मुकुल अग्रवाल, डॉली खन्ना, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, उनके पोर्टफोलियो का किस तरह का हाल है, उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनी, उनका पोर्टफोलियो अपने टॉप से कितना डाउन है या कितना चला है, सब कुछ वहाँ पर मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो वहाँ पर आप लोग जाकर चेक कर लेना। वैसे देखा जाए तो अद्वैत एनर्जी में इस कंपनी को रेगुलर आप लोगों से डिस्कस करते रहता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर और एक अपडेट है कि सिनेस्टेक शेयर एफआई रेज देयर स्टेक बाय 5.73% ग्रोथ स्टोरी और स्मार्ट मनी मूव। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सिनेस्टेक की बात करें तो एक कंपनी है और यहाँ पर एफआई ने लगभग 5.5% की हिस्सेदारी को बढ़ा दिया। पहले इनके पास में जो हिस्सेदारी थी वो लगभग 4.5% थी, अभी देख सकते हो 10% के आसपास में। तो 5.73% की हिस्सेदारी यहाँ पर आप लोग को बढ़ते देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी को आप लोग स्टडी कर सकते हो। इसको मार्केट में आके बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते हो कि अभी फिलहाल एक ही रेंज में कंपनी का मार्केट कैप 2000 करोड़ का, छोटी कंपनी स्मॉल कैप है। और इस कंपनी की अगर बिजनेस की बात करें तो 1998 से इसका आप लोगों को कारोबार देखने को मिलेगा। और इसका ये बिजनेस की बात किया जाए तो देख सकते हो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सेल ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रिसिटी, वहीं पे कंपनी का जो करंट प्राइस है 982 रुपए पे कंपनी ट्रेड कर रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू 729 का है। तो 729 वाला जो शेयर है 982 रुपए पे मिल रहा है। तो अभी मतलब थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर है, लेकिन वहीं पे कंपनी के सेल्स की अगर बात की जाए
तो 2014 में 79 करोड़ का इसका सेल्स था, जो बाद में बढ़कर 108, 133, 144 और आप लोग ग्रोथ देख सकते हो कि 632 करोड़ है। तो सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 31 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर 35, 63, 118। तो प्रॉफिट का ग्रोथ भी आप लोग को बढ़िया देखने को मिलेगा। पिछले 3 साल में 90% का ग्रोथ है। टीटीएम की बात की जाए तो 125% है। तो इस कंपनी को आप लोग चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में अगला जो अपडेट है, अवांटेल लिमिटेड, ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में कारोबार करती है और आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी समय से नीचे ट्रेड कर रहा है। गूगल पर इसका पूरा चार्ट अवेलेबल नहीं है। मार्केट कैप 3300 करोड़ का आप लोग को देखने को मिलेगा। छोटी कंपनी है और अगर आप लोग बेसिक की साइट पर जाओगे ना, तो इस कंपनी को लेकर आप लोग को अपडेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो कि इसको एक ऑर्डर मिला हुआ है और अगर आप लोग ऑर्डर का अमाउंट चेक करोगे तो यहाँ पर 137 करोड़ रुपए का आप लोग को बड़ा ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो छोटी कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो ऑर्डर यहाँ पे ठीक है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 3300 करोड़ के आसपास में। करंट प्राइस की बात की तो 124 रुपए पे कंपनी ट्रेड कर रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू 45 का है। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि ऑलरेडी इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल चुका है। आप लोग देख सकते हो कि स्क्रीनर पर इसका चार्ट मैंने ओपन किया हुआ, एक समय पर अच्छा चला था, अभी अपने टॉप से आप लोगों को थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा। वहीं पे कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 27 करोड़ था, अभी देख सकते हो 16। तो प्रॉफिट में आप लोग को थोड़ी सी वॉलिडिटी देखने को मिल रही है। उसके बाद में अगली कंपनी सेट्रिक्स इन्फॉर्मेशन नाम देखने को मिलेगा। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इस कंपनी का बिजनेस है और इसका जो ग्राफ है वो मैंने ओपन किया हुआ, आप लोग देख सकते हो कि एक समय पर इसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद में इसका जो ग्राफ है धीरे धीरे आप लोग को ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिला। अब यहाँ पर अपडेट है कि सेट्रिक्स इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी सिक्योर रुपीज 13.42 करोड़ ऑर्डर फॉर अ प्रोडक्ट लाइसेंस सर्विसेज। यहाँ पे 13 करोड़ 42 लाख का इस कंपनी को एक मतलब छोटा सा ऑर्डर मिला हुआ। छोटी कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो ऑर्डर ठीक है। इसका मार्केट कैप 420 करोड़ का। माइक्रो कैप कंपनी। करंट प्राइस की बात की तो 370 रुपए पे कंपनी ट्रेड कर रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू 174 का, तो थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर है। वहीं पे कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात किया तो आप लोग देख सकते हो कि 1 करोड़ 80 लाख से 4 करोड़ हो गया, 5.5 करोड़ हो गया। तो नेट प्रॉफिट में धीरे धीरे आप लोग को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो फंडामेंटल अच्छे हैं, इसको भी आप लोग स्टडी करके चलना। उसके बाद में दोस्तों अगली जो कंपनी सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा और इसका भी ग्राफ देख सकते हो कि इसको मार्केट में आके बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। अपने टॉप से आप लोग को थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा। लगभग 4800 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। छोटी कंपनी, स्मॉल कैप है। और इस कंपनी की बात किया तो आप लोग देख सकते हो कि सात्विक ग्रीन एनर्जी आर्म बैग 638 करोड़ सोलर सेल सप्लाई ऑर्डर, तो 638 करोड़ रुपए का इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला था। और उसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि और एक ऑर्डर मिला हुआ है लगभग 14 करोड़ का। तो इस कंपनी को कंटिन्यू यहाँ पर मतलब इससे पहले भी बहुत सारे ऑर्डर मिलते गए हैं और अभी भी ऑर्डर मिलते जा रहा है। आप लोग देख सकते हो करंट प्राइस की बात की जाए तो 384 रुपए पे कंपनी ट्रेड कर रही है। इंट्रेंसिक वैल्यू 1421 का है। तो 1400 वाला जो शेयर है 384 पे मिल रहा है। तो ये बहुत ज्यादा आप लोग को डाउन देखने को मिलेगा। कंपनी के प्रॉफिट की बात किया तो 5 करोड़ से बढ़कर लगभग 400 करोड़ के आसपास में आ गया। तो आप लोग ये देखो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यू आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आप लोग इस कंपनी का पी रेशियो चेक करोगे तो 12 का पी चल रहा है। इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग देखो 22 का, मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में भी बहुत ज्यादा डाउन है। तो इस कंपनी को आप लोग चाहो तो डबल स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आप लोग देख सकते हो मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता, ये मेरा ऐप है, इसको आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना। एप्पल के स्टोर पे भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, गूगल के। तो और जो आज के डेट में मैंने फ्री वीडियो अपलोड किया वो भी आप लोग जाकर चेक कर लेना। वहीं पे दोस्तों विजय कीडिया जी की बात किया तो इनकी तरफ से भी एक अपडेट है। आप लोग देख सकते हो कि इस धुरंधर के पोर्टफोलियो पर भी संकट की टेंशन के बजाय दौलत बनाने का यहाँ इन्होंने मंत्र दिया। तो विजय कीडिया जी की तरफ से एक अपडेट आया कि दलाल स्ट्रीट के लिए साल 2026 अब तक चुनौतियों से भरा रहा। इस साल घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स बेसी सेंसेक्स और एनएससी निफ्टी दोनों में करीब 11% की गिरावट आई है। इससे कुछ छोटे निवेशक घबरा गए हैं, वे अपने पोर्टफोलियो को सिकुड़ता देख रहे हैं। ऐसे में अनुभवी निवेशक विजय केडिया ने शांति और बाजार की समझ का एक बहुत जरूरी संदेश दिया। मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे इन्वेस्टर है जो अभी डर रहे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को हमेशा समझाया कि जब मार्केट गिरता है तो वहां पर डरने का समय नहीं होता। आप लोग देख सकते हो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस धुरंधर निवेशक ने ट्रेडर्स को स्टॉक वैल्यूएशन का एक बुनियादी सच याद दिलाया। केडिया ने लिखा कि आपका डीमेट स्टेटमेंट बाजार का है, आपका बैंक स्टेटमेंट आपका है। आप लोग देख सकते हो विजय केडिया ने माना उनका पोर्टफोलियो भी नीचे। तो केडिया ने बताया कि बाजार में तेजी और गिरावट दोनों ही तब तक सिर्फ एक भ्रम है जब तक कि असल में कोई ट्रेड पूरा ना हो जाए। मतलब कि जब तक किसी कंपनी में आप लोग प्रॉफिट बुक ना कर लो वो आपका प्रॉफिट नहीं होता, जब तक किसी कंपनी में आप लॉस बुक ना कर लो वो आपका लॉस नहीं माना जाएगा। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा
जो तेज़ी आपने देखी वो कागज़ी मुनाफ़ा था, जो गिरावट आप देख रहे हैं वो भी कागज़ी नुकसान है। मतलब आपने अभी तक जो आपको नुकसान दिख रहा है वो बुक नहीं किया ना, जब तक आप उसको बेचोगे नहीं तब तक ना प्रॉफ़िट होता है ना लॉस होता है। आप लोग देख सकते हो कि जब तक आप बेचते नहीं तब तक कुछ भी असली नहीं है, ठीक है? वहीं पे केडिया ने संकेत दिया है कि बाज़ार के अनुभवी दिग्गज भी इस समय मुश्किल महसूस कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि हाँ, मेरा पोर्टफ़ोलियो भी नीचे गया है। हालाँकि उन्होंने यह भी कहा कि चिंता करने से शेयरों की कीमतें वापस ऊपर नहीं जाएँगी। मतलब आप इतना टेंशन ले रहे हो तो आपके टेंशन लेने से स्टॉक मार्केट थोड़ी ऊपर चला जाएगा। इसके बजाय इससे आप शांति, आपका मूड और यहाँ तक कि आपकी पारिवारिक ज़िंदगी भी खराब हो रही है। देखो इस तरह का यहाँ पर आप लोग को अपडेट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दौलत बनाने का क्या मंत्र उन्होंने दिया तो केडिया ने ये भी समझाया कि शेयर बाज़ार किसी निवेशक के सब्र की परीक्षा लिए बिना दौलत नहीं बना सकता है। केडिया ने कहा हाँ, यह एक संकट है लेकिन यह एक तरह की ट्रेनिंग भी है। केडिया ने कहा कि अपने निवेश के समय में मैंने कई ऐसे दौर देखे हैं जब मैं भी चिंतित था, मैं भी इंसान हूँ लेकिन मैंने इस पलों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय इसके साथ में जीना सीख लिया। मतलब स्टॉक मार्केट है तो ज़ाहिर-सी बात की वॉलेटिलिटी तो रहेगी, तो इसके साथ में आप लोगों को देखने आना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब भी अतीत में बाज़ार का साइकिल बदला तो एक नए तेज़ी के दौर ने आखिरकार उनके पोर्टफोलियो को नई ऊँचाइयों पर पहुँचा दिया। आप लोग देख सकते हो कि केडिया ने कहा कि हालात आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। यही चीज़ें आपको हमेशा के लिए एक अनुभवी और लंबे समय तक निवेश रहने वाला निवेशक बनाती है। बेशक बाहरी घटना अनिश्चितता पैदा करती है, लेकिन उन्होंने बताया कि डर पूरी तरीके से हमारे मन में ही पैदा होता है। दिग्गज निवेशक ने सलाह दी कि इसे देखना, समझना और इसे सही दिशा देने सीखें क्योंकि आप अपना मन नहीं है। उन्होंने आखिर में कहा सब्र रखें, जागरूक रहें, ज़मीन से जुड़े रहें। अंत में यह बाज़ार नहीं बल्कि आपका स्वाभिमान ही है जो दौलत बनाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब जैसा मैंने आप लोगों को आज के वीडियो में भी डिस्कस किया था, मेरे ऐप पे जो वीडियो बनाया था वहाँ पर मैंने आप लोगों को आशीष कोचुलिया या विजय केडिया जितने भी बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं सभी का पोर्टफोलियो दिखा है, जो अपने टॉप से आप लोगों को डाउन देखने को मिल रहा है, उनके पोर्टफोलियो में कौन-कौन सी कंपनी है, ये सारी बातें भी मतलब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। बहुत सारी ऐसी लॉट वाली कंपनियाँ हैं, जो एक समय पर उनका लॉट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख का लॉट मिलता था। आज उनके अंदर इतनी गिरावट है कि उनका लॉट बहुत ज़्यादा मतलब लॉट तो उतना ही है, लेकिन गिरने की वजह से अमाउंट कम हो गया है। अभी बहुत सारी ऐसी एसएमई कंपनियाँ हैं जहाँ पर 50,000 में मतलब एक लॉट मिल रहा है, किसी कंपनी में 80,000, 70,000 इस तरह का भी लॉट है, लेकिन वही सारी जो कंपनियाँ थी एक समय पे 2-2 लाख का उनका लॉट देखने को मिलता था। तो ये सारी चीज़ें मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा आप लोग को डाउन देखने को मिला, मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ नीचे गिरी है, तो उनको आप लोग को स्टडी करके चलना है। वहीं पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो और एक अपडेट है टीटागढ़ रेल सिस्टम के बारे में। इसका ग्राफ मैंने ओपन किया, देख सकते हो कि ये कंपनी भी डाउन है और अगर आप लोग इसके टॉप से इसकी गिरावट चेक करोगे तो लगभग 68% की गिरावट है। इसका मार्केट कैप अभी 8,000 करोड़ का, छोटी कंपनी आप लोग देख सकते हो। टीटागढ़ रेल सिस्टम बोर्ड अप्रूव सेल ऑफ अ सिंगापुर सब्सिडियरी फॉर 1,54,707 डॉलर। तो यहाँ पर दोस्तों सिंगापुर में इनकी एक सब्सिडियरी कंपनी थी, उसको ये कंपनी बेच रही है। उसका रीजन है कि इस कंपनी से इनको कुछ भी यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिल रहा था। आप लोग देख सकते हो कंट्रीब्यूटेड नील टर्नओवर, मतलब इनको यहाँ से कुछ खास बेनिफिट नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से अभी क्या कर रहे हैं कि अपनी सब्सिडियरी कंपनी बेच रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इनका एक्सपेंसेस भी आगे चलकर कम हो जाएगा ना, मतलब जो इस सब्सिडियरी कंपनी को लेके खर्चा होता था, वो सारी चीज़ें भी आप लोग को कम होते हुए देखने को मिलेगा। करंट प्राइस की बात की जाए तो ₹596 पे कंपनी ट्रेड कर रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू 193 का, तो थोड़ा-सा ऊपर के लेवल पर है। 126 करोड़ का इसका जो नेट प्रॉफिट था, वो अभी देख सकते हो 181, मतलब प्रॉफिट ठीक-ठाक आप लोग को देखने को मिलेगा। वहीं पे दोस्तों अगर क्रूड की बात किया तो आप लोग देख सकते हो कि लगभग कल के रेट में 4.5% की जंप थी और 112 के आसपास में आप लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिला। तो क्रूड अभी बहुत ज़्यादा महँगा चल रहा है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोग को हो सकता है कि हमारे मार्केट में सोमवार को देखने को मिले। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आज आज या कल में कुछ ऐसा खराब न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। वहीं पे दोस्तों ये बोला जा रहा है कि अभी 150 भूल जाओ, आगे चलकर हो सकता है कि $200 तक भी क्रूड आप लोग को जाते हुए देखने को मिले। इस तरह के बड़े-बड़े अपडेट आप लोग को मार्केट में आते हुए देखने को मिलेंगे। आप लोग देख सकते हो कि ईरान क्लेम दे हिट अमेरिकन F-16 डिसमेंटल अनएक्सप्लोडेड यूएस एंड इज़राइल क्लस्टर बम। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ईरान ने जो F-16 जहाज है, ठीक है? उसको यहाँ पर हिट किया हुआ है अमेरिका का। तो इस तरह की न्यूज़ आ रही है। उसके अलावा देख सकते हो कि ईरान यूएस इजराइल वॉर न्यूज़ लाइव अपडेट। ईरान क्लेम स्ट्राइक ऑन कुवैत पोर्ट सेज यूएस ट्रूप्स किल्ड वेसल्स संक। मतलब यहाँ पे ईरान की तरफ से अपडेट है कि उन्होंने कुवैत के पोर्ट पर भी अटैक किया। तो मतलब ईरान जो है उसके आस-पास के जो देश है उसके ऊपर भी अटैक कर रहा है। देख सकते हो यमन्स हुती लॉन्च फर्स्ट अटैक ऑन इजराइल सिंस आउटब्रेक ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। तो मतलब जब से ये वॉर शुरू हुआ है तो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में टेंशन चल रहा था। लेकिन अभी आप लोग देख सकते हो कि यमन के जो हुतीज़ हैं वो अभी क्या कर रहे हैं कि इजराइल के ऊपर अटैक करना इन्होंने भी चालू कर दिया। तो अब ये जो वॉर आप लोग को धीरे-धीरे और बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं।
उसके अलावा और एक अपडेट है कि वाई यूएई में सून ज्वाइन द ईरान वॉर, मतलब इस तरह से बोला जा रहा है कि यूएई जो है मतलब दुबई अबू धाबी की अगर बात की जाए तो ये भी हो सकता है कि वॉर ज्वाइन करते हुए देखने को मिले। सब कुछ मैं आप लोगों को न्यूज़ के जो न्यूज़ का आर्टिकल है उसी के माध्यम से बता रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें अगर होती है तो फिर वॉर आप लोग को और भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बढ़ते हुए देखने को मिले। थाईलैंड पीएम सेज रिच डील विद ईरान फॉर अ वेसल्स टू ट्रांजिट हॉर्मुज स्ट्रेट, मतलब यहाँ पे थाईलैंड की बात किया तो जिस तरह से आप लोगों ने देखा था कि ईरान ने बोला था कि 5 देशों को छूट है, लेकिन ऐसे में बाकी जो देश है वो भी धीरे-धीरे अपनी बातचीत कर रहे हैं, और थाईलैंड की तरफ से अपडेट आया है कि वो भी ईरान के साथ में बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों कोरोना की अगर बात करें तो आप लोगों को याद होगा कि कोरोना आया था 2019 में, फिर 2020 में लॉकडाउन लगा था, सब कुछ बंद हो गया था, मार्केट गिर गया था, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी। अब यहाँ पे कोरोना का और एक नया वेरिएंट आप लोग को आते हुए देखने को मिला। वेरिएंट देख सकते हो सिकाडा स्प्रेडिंग फास्ट सिम्पटम्स रिस्क एंड व्हाट एक्सपर्ट आर वार्निंग। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो क्या बोला जा रहा है कि न्यू कोविड वेरिएंट लौट आया कोरोना वायरस, नए वेरिएंट सिकाडा को लेकर अलर्ट, जानिए कितनी मतलब खतरनाक है। अमेरिका में कोरोना वायरस का एक नया अत्यधिक म्यूटेड हुआ वेरिएंट BA 3.2 सामने आया, जिसे सिकाडा नाम दिया गया। कोरोना को लेकर फिर से लोगों को अलर्ट किया गया है। क्या ये नया वेरिएंट नए खतरे को जन्म देने जा रहा है, इस बारे में विस्तार से यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, आप लोग ये देखो कि 2020-21 में आप लोगों ने देखा था कि कोरोना वायरस आया था, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ था। अब यहाँ पर अपडेट है कि लेकिन अब कोरोना वायरस एक नए वेरिएंट के साथ फिर से दस्तक दे रहा है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि वायरस अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लगातार म्यूटेट होकर नए वेरिएंट के रूप में सामने आ रहा है, मतलब और ये स्ट्रांग होते जा रहा है। आप लोग देख सकते हो कि कोरोना का ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, क्या इसके कारण है, ये सारी चीजें देखोगे तो अमेरिका में बड़े सिकाडा वेरिएंट के मामले। ठीक है, तो अमेरिका के स्थानीय मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों में कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि नया वेरिएंट BA 3.2 सिकाडा वैसे तो पिछले कई महीनों से चुपचाप फैल रहा था, लेकिन अब अमेरिका और दुनिया के कई हिस्सों में इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका में नहीं, बहुत सारे देशों में इसकी रिपोर्ट आप लोग को आते हुए देखने को मिल रहा है। यूएस की सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने 19 मार्च की एक रिपोर्ट में बताया कि इस मामले में अमेरिका में धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि एक और नया वायरस आप लोग को आते हुए देखने को मिला। अगर ये बढ़ता है तो आगे चलकर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए, लॉकडाउन की भी संभावना आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले, और ऐसे में मार्केट का भी मतलब मार्केट पे भी हो सकता है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोग को आते हुए देखने को मिले। जो भी अपडेट रहेगा वो मैं आप लोगों से आगे डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से बनाकर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं आप लोग को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।